देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी मार्च 2024 में एडमिशन लेना है, वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन आप लोग का ओपन है। कैसे करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया हूँ। आप लोग के लिए वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और जो देखो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं, जिनको इम्प्रूवमेंट देना है, जिनको री एग्ज़ाम देना है, वो भी ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। और उनको सिर्फ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करना है। कैसे पे करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखो, हाल ही में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन भी किए हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैं लॉगिन कर रखा हूँ। अगर आपको देखो ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोग का एडमिशन कर दूँगा। ठीक है, आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज देना। और फ़ीस की बात करूँ तो देखो, फ़ीस मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, वहीं पर आप लोग को सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ीस बता दूँगा। और सिर्फ आपको फॉर्म फिल करवाना होगा तो सिर्फ आपको मैं फॉर्म फिल करके भी दे दूँगा। 300 रुपये चार्ज है। 300 रुपये में आप लोग का पूरा फॉर्म फिल करके दे दूँगा। और जैसे मैंने इनका एडमिशन कंफर्म किया है, एडमिशन कंफर्म भी करवा दूँगा। एडमिट कार्ड भी इनको दिया है मैंने, और हॉल टिकट भी दिया है, और आईडी कार्ड भी दिया है। सब चीज़ इनको मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, और अभी मैं इन्हीं के थ्रू कुछ क्वेश्चन को लेने वाला हूँ, जो कि इनका भी है। और कमेंट सेक्शन में मैंने भी देखा था, क्योंकि ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है अभी कमेंट आ रहे हैं। तो ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम को लेकर सबसे पहला जो कमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम कितने सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, क्या हम ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। देखो, एनयूएस का देखो गाइडलाइंस है, ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम हो, डुअल एनरोलमेंट हो, या फिर अगर आपका पार्ट एडमिशन है, तो इन सब केसों में ना आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एनयूएस का प्रोस्पेक्टस चेक कर लेना, वेबसाइट पर आप लोग को मिल जाएगा। और जो भी बड़े मतलब कि बहुत दिनों से वीडियो बना रहे हैं, जो मतलब कि क्वालिफाइड है इस लाइन में, उनसे ही पता कर लेना। मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में। जो आपसे बोलता है ना कि मैं 5 सब्जेक्ट करवा दूंगा, जो आपसे बोलता है कि मैं 6 सब्जेक्ट का करवा दूंगा, जो आपसे बोलता है कि मैं 7 सब्जेक्ट का करवा दूंगा, तो देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनयूएस का गाइडलाइन जो है यही है। और एनयूएस ने खुद से कह रखा है कि ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं इनके थ्रू आपको समझा दूं। देखो, इन्होंने 1 सब्जेक्ट का एडमिशन लिया है, ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, इनका मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने, ये देखो, इन्होंने सिर्फ बायोलॉजी का एडमिशन लिया है। ठीक है, और आपको देखो ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में फैसिलिटी इसी चीज़ की मिलती है कि आप 1 सब्जेक्ट का एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हो, और अगर आप चाहो 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लेना तो आप ले सकते हो। अगर आपको 3 सब्जेक्ट का एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आपको 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 4 सब्जेक्ट का एडमिशन ना लेके 5 सब्जेक्ट का एडमिशन लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखो कुछ चालाकी करते हैं कि पार्ट एडमिशन वाले ऑप्शन में ना यस कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, यस की जगह नो कर देते हैं, और नो कर देते हैं पार्ट एडमिशन में। और वो क्या करते हैं कि 10वीं क्लास का मतलब वो प्रीवियस क्वालिफिकेशन दिखा देते हैं, और 12वीं क्लास में एडमिशन ले लेते हैं 5 सब्जेक्ट से। देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, अगर आपने ऐसा कर भी दिया, अगर आपका एडमिशन कन्फर्म भी हो गया, अगर आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, अगर आप पास भी हो गए और मार्कशीट भी आपको मिल गई, तो मार्कशीट वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि देखो एनयूएस की रूल है कि आप 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में आप अच्छे से डाल लो कि कोई भी आपको बहलाता है, कोई भी फुसलाता है आपको, आप उनकी बातों में मत आना। वो ज़्यादातर तो जो लोग होते हैं ना, वो पैसे हाँकने के चक्कर में होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और मिनिमम 1 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट वाला जो भी बंदा ऐसा है जो आपसे कहता है कि मैं करके दूंगा, भाई बच के रहना। बाकी आप लोग की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। इतना ही कहूँगा, 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। एनयूएस का रूल है, एनयूएस का ऑफिशियल गाइडलाइंस है कि 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का कवर हो गया है कि आप लोग को कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा कमेंट जो सबसे ज़्यादा आया था और इनके तरफ से भी पूछा गया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा, एग्ज़ाम सेंटर हमारे घर से दूर होगा कि पास होगा, ये चीज़ भी यहाँ पे समझ लो। तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था पब्लिक एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलता है, पब्लिक एग्ज़ाम का, और ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलता है। देखो, यहाँ पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि नॉर्मली जो आप लोग का ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम है ना, ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम जो है, ठीक है,
ऑन ड्यून एग्ज़ाम जो है उसकी एग्ज़ाम सेंटर जो है ना, देखो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ऑन ड्यून एग्ज़ाम का एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादातर तो या तो आप लोग के जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसके रीजनल सेंटर में होगा, या केंद्रीय विद्यालय में अगर कोई अलॉटमेंट है एनयूएस का, ठीक है, यानी कि एनयूएस का एग्ज़ाम होता है केंद्रीय विद्यालय में तो केंद्रीय विद्यालय में होगा। तो नॉर्मली देखो ऑन ड्यून एग्ज़ाम का एग्ज़ाम सेंटर जो है ना आप लोग का कहाँ पे होगा, नॉर्मली जो है आप लोग का ऑन ड्यून एग्ज़ाम जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एनयूएस का रीजनल सेंटर होगा वहाँ पे होगा। यहाँ पे देख लो, ये देखो एनयूएस हेडक्वार्टर दिल्ली एनसीआर A31 सेक्टर 62 नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश। यानी कि इनका जो है ना नोएडा हेडक्वार्टर में एग्ज़ाम देने को पड़ा है। पब्लिक एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि देखो पब्लिक एग्ज़ाम में आपके आसपास की ही कॉलेज जो स्कूल्स होती है जो एनयूएस के लिए काम करता है, एनयूएस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसमें आप लोग को एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट किया जाता है। लेकिन ऑन ड्यून एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए आप लोग को अपने घर से काफ़ी दूर जाना होता है, क्योंकि रीजनल सेंटर देखो दूरी होता है, पास में नहीं होता है, और ना ही केंद्रीय विद्यालय पास में होता है। वो आपके घर से एटलीस्ट कम से कम 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी, 200 किलोमीटर भी, 500 किलोमीटर भी दूर हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर आप लोग को घर से दूर ही मिलेगा अगर आप ऑन ड्यून एग्ज़ाम देने वाले हो तो। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया है। तो एग्ज़ाम सेंटर आप लोग की ऑन ड्यून एग्ज़ाम में जो है आप लोग को दूर ही मिलेगा, आपके घर से पास में नहीं मिलेगा। अब देखो हॉल टिकट ये ऑन द स्पॉट आ जाता है। देखो इनका मैंने कल ही एडमिशन किया था, आज कन्फर्म हो गया है और इनका हॉल टिकट भी आ गया है। तो हॉल टिकट की बात करेंगे तो देखो हॉल टिकट आप लोग का ऑन द स्पॉट आ जाता है। एग्जामिनेशन फ़ीस पे किए, एग्जामिनेशन फ़ीस पे करने के बाद एडमिशन कन्फर्म हुआ और आपका हॉल टिकट आ जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम की टाइमिंग की बात करें तो देखो हर सेंटर का टाइमिंग अलग होता है। जैसे कि जितने ही मैंने अभी तक बुकिंग करे हैं, जितने ही मैंने एडमिशन कन्फर्म करवाए हैं, सबके जो एग्ज़ाम सेंटर की जो टाइमिंग है 2 बजे का है, दोपहर के। ठीक है, दोपहर के 2 बजे की टाइमिंग है। 2 बजे से पहले आप लोग मतलब चले जाना। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर तो दूरी पड़ा होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर आपको मैंने यहाँ पे बताया कि एग्ज़ाम सेंटर आपके घर से दूरी होगा, पास में नहीं होगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 10 किलो के रेंज में ना होगा, 10 किलोमीटर से अब के रेंज में होगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब रीजनल सेंटर के आसपास रहते होंगे तो उनको पास पड़ सकता है, बाकी मेरे हिसाब से तो सभी स्टूडेंट्स का दूरी पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है ये मैं आपको समझा दूँ। तो एग्ज़ाम सेंटर में ये जो आप लोग का हॉल टिकट आया है, ये एक आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले समझ लो कि एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग को ये हॉल टिकट की प्रिंट आउट करवा लेना है। जैसे मैंने इनकी फ़ोटो करवा लिया है और निकाल लिया है फिट आउट और प्रिंट आउट, और इसकी प्रिंट आउट निकलवा लूँगा। और एक जो है आप लोग का आईडी कार्ड है, ये आप लोग को निकाल लेना है। ये दोनों बस लेके जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर में, और एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद देखोगे तो आप लोग का सम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया है आपका कि ऑन ड्यून एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, लेकिन जहाँ भी आप थ्योरी एग्ज़ाम देने जाओगे वही आपका डिसाइड करके देगा कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होने वाला है, किस डेट पे होने वाला है, कितने बजे होने वाला है। उसकी हॉल टिकट भी कई बार नहीं आती है। ठीक है, और आती है तो आप लोग को यहीं से डाउनलोड करना होता है, प्रैक्टिकल हॉल टिकट ऑन ड्यून। ठीक है, अभी जनरेट नहीं हुई है। ठीक है, तो ऑन ड्यून एग्ज़ाम में देखो क्या क्या लेके जाना होता है। एक तो आईडी कार्ड हो गई आपकी एनयूएस की जो अभी दिखाया मैंने, एक हॉल टिकट हो गया, दूसरा आधार रख लेना। ये 3 चीज़ें रख लेना और उसके बाद अपना एग्ज़ाम देने चले जाना। एग्ज़ाम से 15-20 मिनट पहले पहुंचना है, 2 बजे का टाइमिंग है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में कम से कम 1:45 में तो पहुंचना ही है। ठीक है, 15 मिनट पहले आपको गेट पे पहुंच जाना है जहाँ से आपकी एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक होंगे, और कुछ भी अलाउड नहीं है। मोबाइल वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह और भी जो गैजेट्स वगैरह होते हैं वो कुछ भी अलाउड नहीं है। बाकी मोबाइल लेके जा सकते हो, वहाँ पर आप लोग मतलब कि जमा करा देना अपने टीचर को। ठीक है, बाकी और भी मैंने वीडियो बनाए हैं कि पैसे देकर पास कैसे होते हैं, सेटिंग अपनी कैसे करवाते हैं। ठीक है, और उन सब चीज़ों से क्या होता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखा हूँ। ठीक है, तो ऑन ड्यून एग्ज़ाम का दूसरा कमेंट भी आप लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, कि मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ता है और एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है। और एक कमेंट यहाँ पे समझो जो कि आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा आया हुआ है, अब और वो कमेंट ये है, देखो अगर आपको रीबुकिंग की सुविधा चाहिए तो रीबुक आप कर नहीं सकते हो। एक बार एडमिशन कंफर्म हो गया, जो डेट आपको मिल गया उसी डेट पर आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। नहीं दोगे तो फीस आपका बर्बाद जाएगा, रिजल्ट आप लोग का एब्सेंट आएगा। ठीक है, तो रीबुकिंग का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ध्यान रखना। हाँ, एग्ज़ाम आपका मतलब कि छूट जाएगा, जैसे कि 2 जनवरी का इनका एग्ज़ाम है, तो 2 जनवरी के बाद जो है ना मतलब कि ये रीबुकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में इनको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दोबारा से देना पड़ेगा। एडमिशन फ़ीस नहीं लगेगा, सिर्फ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लगेगा। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर इसकी जो मार्कशीट हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी और मार्कशीट वैलिड होगी कि नहीं होगी। देखो
एनयूएस जो आप लोग की एक सब्जेक्ट की मार्कशीट प्रोवाइड करता है, एक सब्जेक्ट का जो मतलब आप लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट देता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है, हालांकि देता नहीं है, आपको मतलब अप्लाई करना होता है अपने बिहाफ पे, ठीक है। मार्कशीट की वैलिडिटी की बात करें तो देखो, एक सब्जेक्ट का हो, 2 सब्जेक्ट का हो, 3 सब्जेक्ट का हो, 4 सब्जेक्ट का हो, सारे मार्कशीट एनयूएस के वैलिड होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि देखो 4 सब्जेक्ट का जो मार्कशीट है ना, फाइनल रिजल्ट देखोगे तो 4 टाइम एक्स दिखेगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है। जो सब्जेक्ट आपने दिए हो उस सब्जेक्ट में बस आपका पास होना जरूरी है। जैसे कि एक सब्जेक्ट का इन्होंने एडमिशन लिया है, एक सब्जेक्ट में ये पास हो जाएंगे, भले ही फाइनल रिजल्ट में इनके एक्स आ रहा हो, लेकिन फिर भी ये पास माने जाएंगे। इनको जहाँ भी एडमिशन लेना है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, जी की प्रिपरेशन करनी है, एडमिशन लेना है, वो पिछले मतलब 12वीं क्लास का मार्कशीट जो ओल्ड वाला है इनका वो, और ये जो नया वाला मिलेगा वो, दोनों को अटैच करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वैलिडिटी की बात बताऊँ तो मैं वैलिड होती है हर जगह, ठीक है। मार्कशीट को कोई आपको मतलब बोल नहीं सकते ऐसा कि मतलब मार्कशीट वैलिड नहीं होगा, मार्कशीट वैलिड होता है हर जगह। और आपको देखो मार्कशीट के साथ साथ अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोग का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मार्कशीट जो है देखो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा आपका, एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का मार्कशीट जो है मतलब ऑनलाइन अप्लाई होता है, और एनयूएस खुद से आप लोग को प्रिंट करके नहीं देता है। ई सर्विस में अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन के थ्रू, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम की मार्कशीट भी पार्ट एडमिशन के थ्रू ही आती है, तो ओरिजिनल वाली मार्कशीट जो है ना उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है 250 से 300 के रुपए के बीच में, और आप लोग को मार्कशीट जो है आपके घर पर मिल जाती है। मार्कशीट हर जगह वैलिड होता है, कोई मना नहीं कर सकता लेने से। और भी अगर आपके कमेंट है तो आप मुझे बता देना। देखो इससे पहले मैंने वीडियो पब्लिश किया है जिससे मैंने आपको बताया है कि चीटिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पैसे देकर पास हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, तो उन सब वीडियो को भी देखना। बाकी देखो अगर आपको एडमिशन लेना है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, 1 से 2 दिन में आपका एडमिशन कंफर्म करवा दूंगा जैसे मैंने इनका करवाया है, और आप लोग को गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो जो चीज़ें आप लोग को चाहिए होगी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि देखो ये बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, इनको कुछ नहीं पता है, मैंने सबसे पहले इनकी आईडी कार्ड भेजी है, अभी मैंने देखा है तो इनका हॉल टिकट भी आ गया है, अब मैं इनका हॉल टिकट भी भेज ही देता हूँ, मुझे याद नहीं रहेगा वरना। तो देखो कोशिश करा करो कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, ये सब चीज़ें आप लेके जाना एग्ज़ाम सेंटर में। ये देखो इनका मैंने एडमिशन किया था। अब देखो एडमिशन जो है बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से करता हूँ, जो भी आप लोग के मोबाइल नंबर होते हैं, जो भी आपके ईमेल आईडी होते हैं, मैं उसी के बेस पे एडमिशन करता हूँ। मैं अपना एग्ज़ाम और मोबाइल नंबर डाल के उस पर, या अपना मतलब ईमेल आईडी डाल के एडमिशन नहीं करता हूँ। अगर कोई बंदा देखो आपसे बिना ईमेल आईडी लिए, बिना मोबाइल नंबर लिए अगर एडमिशन कर रहा है तो उस केस में आपके साथ वो बाद में स्कैम भी कर सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि जो भी आप एडमिशन करवा रहे हो, देखो ज़्यादातर एनयूएस में ऐसे ही होता है, वो आपको मतलब अपना मोबाइल नंबर नहीं मांगेंगे आपसे और ना ही ईमेल आईडी मांगेंगे, खुद के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से एडमिशन ले लोगे, कर देंगे वो आपका, और मतलब वो बाद में फिर दिक्कत करेगा आपको। मार्कशीट मंगाना उनसे ही पड़ेगा, ठीक है, आप खुद से नहीं कर सकते हो कुछ भी, तो कंट्रोल पूरा उनके हाथ में हो जाता है। बाकी देखो एडमिशन के लिए मैंने आपको बताया, एडमिशन आप लोग ले लो। डॉक्यूमेंट में मैंने बताया ये जो 2 डॉक्यूमेंट अभी मैंने भेजे हैं, आईडी कार्ड हो गया और हॉल टिकट हो गया, ये लेके जाएंगे, और आधार ले लेंगे जो भी है। बाकी देखो कोई और कमेंट है तो आप कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आप लोग के लिए और भी वीडियो आगे आने लगे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।